क्या अपने आप को आप भीड़ में भी अकेला फील करते हो? क्या ये महसूस करते हो कि कोई आपको प्यार नहीं करता है, कोई आपको वैल्यू नहीं करता है, कोई आपकी कदर नहीं करता है? हमेशा एक दोस्त की, एक कंपेनियनशिप की कमी महसूस होती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। बेसिकली सेंस ऑफ लोनलीनेस। क्या है ये सेंस ऑफ लोनलीनेस और क्यों होता है, और इसका सोल्यूशन क्या है? आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरा चीज समझ में आए और आप इस एक यूनिक सोल्यूशन के ऊपर पहुंच पाए। सेंस ऑफ लोनलीनेस। ये सेंस ऑफ लोनलीनेस होता क्या है? बेसिकली एक कमी का एहसास कि मुझे किसी की जरूरत है, किसी इंसान की जरूरत है। कोई मेरे साथ रहे तो बहुत अच्छा है, मुझे सेफ फील हो, मुझे अच्छा लगे, मैं उससे बात कर सकूं, दिल की बात शेयर कर सकूं, अपने मन में जो बोझ है उसको हल्का कर सकूं। तो ये कमी का एहसास दिलाता है। समझिए, ये कमी का एहसास अंदर से किससे कनेक्ट हो रहा है? कोई अगर आपके साथ चले, कुछ आपको खरीदारी करनी है, कहीं पर आपको जाना है, कोई आपके साथ रहे तो आपको सेफ फील होता है या अच्छा लगता है, वो आपकी मदद कर दे। तो ये कनेक्ट होता है सेंस ऑफ लोअर सेल्फ एस्टीम से, सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी से। कैसे कनेक्ट होता है वो देखिए। कमी का एहसास, कोई इंसान रहे तो वो आपकी मदद कर दे, आपको सेफ फील हो। लोअर सेल्फ एस्टीम यानी आपको अपने ऊपर उतना भरोसा नहीं है, आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं है, इंफीरियोरिटी फील करते हैं। उसको दूर करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए हमें किसी इंसान की जरूरत महसूस होती है। और जब वो नहीं मिलता है या हम हमेशा चाहते हैं कोई ना कोई रहे, जो पॉसिबल नहीं है, हर समय पॉसिबल नहीं है, तो हमें एक कंटिन्यूस सेंस ऑफ लोनलीनेस महसूस होता रहता है। जब भी कोई फ्रेंड या कंपेनियन साथ में होता है तो वो थोड़ी देर के लिए हमें सेफ, कंफर्टेबल फील होता है। बट जैसे ही वो नहीं होता है तो इवन भीड़ में भी हमें अकेलापन महसूस होने लग जाता है, कुछ कमी का एहसास होने लग जाता है। तो सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी, लोअर सेल्फ एस्टीम कारण है सेंस ऑफ लोनलीनेस का। और आज के समय में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और हर जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये बढ़ती जा रही है। तो ये सेंस ऑफ लोअर सेल्फ एस्टीम, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या? सेल्फ एस्टीम यानी आपकी खुद की सेल्फ की एक इमेज माइंड में, आपने अपनी काबिलियत की, अपनी कैपेबिलिटी की, अपनी नॉलेज की, इन सब की माइंड में एक सेल्फ इमेज बनी हुई है। एक बेसिकली एक ओपिनियन बना हुआ है कि मैं ऐसा हूं, ये कर सकता हूं, ये मेरी कैपेबिलिटी है, ये मेरे वीकनेसेस है, ये मेरे फियर हैं, इसका एक इमेज बना हुआ है। ये बना कैसे? बचपन से जिस तरह की हमारी माइंड की कंडीशनिंग हुई हुई है, जिस तरह का माहौल में हम पले बड़े हैं, और लोगों की ओपिनियन से ये सेल्फ इमेज बन गया है, सेल्फ एस्टीम बन गया है। क्या ये आपने बनाया? लोअर सेल्फ एस्टीम यानी
एक कंपैरिजन के रूप में समझिए, आप सेकंड आए और आपका भाई हमेशा फर्स्ट आता है, तो एक कंपैरिजन से कि भाई आप उतने अच्छे नहीं हो, ये किसका ओपिनियन है? दुनिया का ओपिनियन, घर वालों का ओपिनियन। तो आपको एक कंपैरिजन में एक लोअर कि भाई आप इतने केपेबल नहीं हो, इतने अच्छे नहीं हो। और ओवर एंड ओवर बहुत बार, बहुत सारे इवेंट्स में, बहुत सारी घटनाओं में ये ओपिनियन जोड़ के माइंड में बैठ गया है, बैठा दिया गया है। नोइंगली अननोइंगली, जरूरी नहीं कि किसी ने जानबूझ के बैठाया है, बट हो जाता है। तो इतने सालों से जो भी हमने कहा, सुना, कंडीशन हुआ, फील किया, एक्सपीरियंस किया इन कंपैरिजन, तो ये एक सेल्फ एस्टीम, लोअर सेल्फ एस्टीम बन गया है। अब हमें महसूस होने लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूं किसी की मदद के बगैर, मैं उतना सेफ फील नहीं करता हूं, अगर कोई साथ में रहे तो ठीक रहेगा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं या बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं किसी की मदद के बगैर। तो हमें ये कमी लोनलीनेस के रूप में दिखती है। तो सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी, लोअर सेल्फ एस्टीम लोनलीनेस का कारण है। अब इसे दूर कैसे किया जाए? अंडरस्टैंडिंग से कि ये जो सेल्फ एस्टीम है, लोअर सेल्फ एस्टीम है, क्या ये वास्तव में रियलिटी है? क्या ये वास्तव में सही है? जब हम इसे देखते हैं, जब इसे ढूंढते हैं कि वास्तव में ये रियलिटी नहीं है या है, तो हम इसे उभर पाते हैं। एक टेक्निक अडॉप्ट की जा सकती है। क्या होता है देखिए, माइंड में ये बैठा कैसे है, पकड़ क्या चीज की है? कोई भी घटना, समझिए आप, जैसे मैं पहले बोल रहा था, सेकंड आए, इन कंपैरिजन कह दिया कि आप उतने अच्छे नहीं हो, आपको खुशी महसूस हुई लेकिन उस खुशी को कम कर दिया कि देखो सेकंड आना कोई बड़ी बात नहीं, वैल्यू खाली फर्स्ट की होती है, फर्स्ट आओगे तो ही यू आर सक्सेसफुल। एक इवेंट और उसके साथ में रिलेटेड ओपिनियन, फीलिंग, ये माइंड में बैठ जाती है। जितना गहरा फील हुआ है, जितना डेप्थ में फील हुआ है, जितना लॉन्ग समय तक फील हुआ है, वो हमारी मेमोरी को बनाता है। यानी एक घटना को इस ओपिनियन से, इस इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ दिया गया है। तो इसे जब हम अनरिलेट करते हैं, यानी इन दोनों को तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं, तो हम बहुत सारी, हमारी हजारों लाखों घटनाएं हमने रिकॉर्ड कर रखी है, उससे हम उभर पाते हैं। तो एक्टिव मेडिटेशन एक तरीका है कि आप अपने माइंड में बनी हुई इंप्रेशंस को अनरिलेट कर पाए। तो क्या होगा, आप इस सेल्फ एस्टीम के चैलेंज से बाहर आ पाएंगे। तो आप देखेंगे कि इससे आपका लोनलीनेस, सेंस ऑफ लोनलीनेस कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये एक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, जिससे आप इस सेंस ऑफ लोनलीनेस को दूर कर पाते हैं। आज के इस डिजिटल जनरेशन में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले तो केवल हम अपने आप को, या लोग हमें केवल आजू बाजू के लोगों से कंपेयर करते थे, बट आज क्योंकि ये हैबिट हमारे में बन गई है,
अब हम खुद ही अपने आप को पूरी दुनिया से कंपेयर करने लग जाते हैं। सोशल मीडिया में हम अपने आप को हर एक की लाइक से, डिसलाइक से, जिसको हम जानते भी नहीं है उसके साथ भी कंपेयर करने लग जाते हैं कि उसके पास बहुत ज्यादा व्यूज आए हैं, इस फोटो में ज्यादा व्यूज आए हैं, वगैरह वगैरह। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है। थैंक यू वेरी मच।